नेक्स्ट अपन बात करते हैं एटीन्यूएशन, और किसकी वजह से, ड्यू टू कंडक्टर लॉस या वेवगाइड की जो कंडक्टर है जिससे बनी हुई है उसकी वजह से, और कौन से मोड की, टीएम मोड की बात करें। टीएम मोड, और किस में बात करें, रेक्टेंगुलर वेवगाइड। आरडब्ल्यूजी का मतलब यहाँ पर क्या है, रेक्टेंगुलर वेवगाइड में अपन बात करें। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे जो रेक्टेंगुलर वेवगाइड है उसमें पावर लॉस पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ टीएम मोड की, और टीएम मोड अगर जेड डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है तो एच जेड तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एच जेड की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब मैं बात कर रहा हूँ पावर लॉस निकालना ना अपने को, अल्फा निकालना है, तो पावर लॉस निकालना और पावर ट्रांसमिट कितनी हो रही है दोनों निकालना है, और उससे क्या मिलेगा फिर अपने को, अल्फा एटीन्यूएशन कांस्टेंट, यही मिलेगा। तो सबसे पहले मैं पावर लॉस निकाल रहा हूँ, तो पावर लॉस का जनरल फॉर्मूला बता दें, तो पावर लॉस पर यूनिट लेंथ, जो पावर लॉस पर यूनिट लेंथ होता है, एक को P मान लेते हैं, एक को P प्राइम, तो जो लॉस वाला उसको मैं प्राइम से डिनोट कर रहा हूँ, PL प्राइम। ठीक है, और जो PL प्राइम पावर लॉस पर यूनिट लेंथ है उसका फॉर्मूला होता है RS अपॉन डेल्टा जेड इंटीग्रेशन मोड ऑफ एच स्क्वायर ds। ये किसकी टर्म्स में, मैग्नेटिक फील्ड की टर्म्स में अपने को फॉर्मूला पता है। ठीक है, अब अपने को देखो जो पावर लॉस है वो किस किस की वजह से निकालना है, देखो इन फ्रंट और बैक, तो पावर क्या हो रही है, जनरेट हो रही है, सॉरी पावर ट्रांसमिट हो रही है, तो अपनी एक तो साइड वॉल की वजह से और एक टॉप और बॉटम वॉल की वजह से। जैसे मेरे पास में ये क्रॉस सेक्शन है इसका, तो एक तो साइड वॉल की वजह से और एक टॉप और बॉटम वॉल की वजह से पावर लॉस अपने को निकालना है, क्योंकि उन्हीं की वजह से क्या होगा, पावर का लॉस होगा। तो सबसे पहले मैं अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले किसकी बात कर रहा हूं, टॉप और बॉटम की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, लोअर अपर बोल दो या टॉप बॉटम बोल दो, तो लोअर एंड अपर वाल की वजह से, लोअर और अपर वाल की वजह से अपन किसकी बात करें, पावर लॉस की बात करें। तो देखो फॉर्मूला तो यही होगा, PL1 मान लेता हूं इसको प्राइम, RS अपॉन डेल्टा जेड इंटीग्रेशन मोड ऑफ एच स्क्वायर। अब उस जो लोअर वॉल है और जो अपर वॉल है वो कौन से प्लेन में होगी आप बताओ, वो एक्स जेड प्लेन में होगी। देखो ये मेरी लोअर वॉल है, नीचे वाली कौन सी वॉल है, लोअर, और ये अपर, तो ये कौन सी एक्सिस है, अरे यही है ना। अब ये जो वॉल है तो ये लोअर वॉल है, तो ये जो डायमेंशन है ये तो x, और ये किस डायरेक्शन में जा रही है, उधर z। इसका मतलब इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा वो क्या होगा, dx dz। लेकिन z तो अपने को पता नहीं है, या जो z है वो तो, और इसमें आ भी नहीं रहा h में, z डिपेंडेंसी नहीं आ रही ना, x और y की टर्म्स में आएगा। तो देखो क्या होगा, और y की वैल्यू क्या होगी, ये y है, तो y की वैल्यू मिनिमम तो 0 और मैक्सिमम b, इसका मतलब y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू b, कॉन्स्टेंट की तरह बिहेव करे। अब ये जो डबल इंटीग्रेशन है, तो ये जो डी जेड है उसका डेल्टा जेड होगा, क्योंकि इसमें जेड डिपेंडेंसी है नहीं, तो वो तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो एच मोड एच स्क्वायर, एच एक्स स्क्वायर प्लस एच वाई स्क्वायर, ये तो पहले से 0 है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसका फॉर्मूला जनरल, PL1 प्राइम, ध्यान से समझ लेना, HS ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या होगा, इंटीग्रेशन एच एक्स का मोड स्क्वायर प्लस एच वाई का मोड स्क्वायर, और साथ में y इक्वल टू 0, y इक्वल टू b, ये अपने को पुट करना है, साथ में dx हो जाएगा, x की लिमिट 0 टू a। बोलो इसमें कोई डाउट किसी को, बताओ। अब अपने को चाहिए hx और hy की वैल्यू, किसकी वैल्यू चाहिए, hx और hy की कंप्लीट वैल्यू चाहिए अपने को, ध्यान रखना। तो देखो कैसे निकालेंगे, वो अपन ने जो रेक्टेंगुलर वेवगाइड में hx और hy की वैल्यू जो अपन ने पढ़ी थी वो मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं किसकी वैल्यू लिखूँ, hx की, तो जो hx की वैल्यू है वो है आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन अपॉन kc स्क्वायर ky। अब यहाँ पर ये जो ky है इसकी वैल्यू क्या है, जो आपने पढ़ी थी ना n पाई बाई बी, वहाँ n पाई बाई बी होगा, इसको मैं डायरेक्ट किससे डिनोट कर रहा हूँ, ky से, और साथ में क्या पढ़ा था, साइन
पाई एक्स अपॉन ए कोस एन पाई वाई अपॉन बी ई की पावर माइनस बीटा जी जेड। क्लियर, आगे समझे। और जो इसकी वैल्यू है एच वाई की वो क्या है, माइनस आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन अपॉन के सी स्क्वायर, साथ में यहाँ के एक्स का मतलब एम पाई बाई ए, और ये है कोस एम पाई बाई एक्स अपॉन ए साइन एन पाई वाई अपॉन बी ई की पावर माइनस आयोटा बीटा जी। ये तो वन हो जाएंगे, मोड स्क्वायर है ना, तो इनकी तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप देख रहे हो जेड डिपेंडेंसी आ तो रही है, मॉडुलस स्क्वायर है इनका, तो मॉडुलस स्क्वायर करते ही ये दोनों वन हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैंने डी जेड को डेल्टा जेड लिखा है। आगे समझे। अब अपने को क्या लिखना है, y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू बी पर अपन बात करें। किस पे, y इक्वल टू 0 और b पर। तो देखो साइन 0 0, साइन एन पाई भी 0, y b रखोगे तो b से b कैंसिल, ये तो 0, इसका मतलब एच वाई तो सीधा ही क्या हो गया। एच एक्स की मैं बात करूँ तो 0 रखोगे तो cos 0 1 और b रखोगे तो एन पाई माइनस 1 की पावर क्या हो जाएगा n। इसका मतलब एच एक्स में जो कोस की वैल्यू माइनस 1 की पावर एन, बाकी टर्म ऐसे कैसे आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन के सी स्क्वायर के वाई साइन एम पाई एक्स अपॉन ए और ई की पावर माइनस आयोटा बीटा जी जे। तो एक ही टर्म बची, चलो सिंप्लीफाई कर लो। तो पी एल वन प्राइम क्या वैल्यू आ गई, आर एस इंटीग्रेशन 0 टू ए, चलो जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लेता हूँ सबको। ये तो मोड स्क्वायर 1 हो गया, आयोटा का मोड स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर के सी स्क्वायर के वाई का स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू ए साइन स्क्वायर एम पाई एक्स अपॉन ए और साथ में डी एक्स। इसका मान कितना हो जाएगा, ए बाई 2। इसका मतलब पी एल डैश क्या हो गया, आर एस ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर के वाई स्क्वायर अपॉन के सी स्क्वायर। यहाँ तो कोई डाउट है क्या किसी को, अरे कोई डाउट है क्या, अरे सॉरी इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा ना ये, अरे 4 होगा ना ये। तो ये ध्यान रखना, पी एल वन डैश की वैल्यू आर एस ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर के वाई स्क्वायर ए बाई 2 और के सी की पावर 4, ये अपने को मिल गया पी एल प्राइम। अब अपने को निकालना है किसकी वजह से, पावर लॉस पर यूनिट लेंथ फॉर साइड वॉल, किसकी वजह से निकालना है। ये तो किसकी थी, लोअर और अपर वॉल, और अब अपने को निकालना है पावर लॉस पर यूनिट लेंथ ड्यू टू साइड वॉल। किसकी वजह से निकालना है, साइड वॉल। अब साइड वॉल देखो, एक तो ये साइड वॉल होगी और एक यहां से ये वाली जो है वो साइड वॉल होगी। अब ये कौन कौन से प्लेन में, वाई जेड प्लेन में, इसका मतलब डी वाई डी जेड, तो डेल्टा जेड से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये तो डिपेंडेंसी है ही नहीं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 0 और ये मैक्सिमम x इक्वल टू a, लिमिट किसकी आ जाएगी 0 टू p, और इसको मैं क्या बोल दूंगा PL2 प्राइम। बोलो यहाँ तक कोई डाउट, अरे यहाँ तक कोई डाउट है क्या, सेम है। अब की बार साइड वॉल की वजह से तो dx की डिवाइड डेल्टा जेड से वापस डेल्टा जेड कैंसिल, 0 टू b लिमिट हो जाएगी, x इक्वल टू 0 रही, एच एक्स एच वाई यही रहेंगे। ये सिंप्लीफाई कर लूँ तो देखो अब की बार x इक्वल टू 0 तो ये 0 हो जाएगा, इसका मतलब एच एक्स तो 0 हो जाएगा, क्या बचेगा एच वाई बचेगा। एच वाई की वैल्यू क्या बचेगी, यहाँ है तो -1 की पावर m, और सेम बाकी सब टर्म ऐसे कैसे, माइनस आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन के सी स्क्वायर के एक्स साइन एन पाई वाई अपॉन बी ई के आर माइनस आयोटा बीटा जी। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, PL2 प्राइम कितनी वैल्यू आएगी बताओ, ये आर एस तो ऐसे कैसे, इसका स्क्वायर होगा तो ये तो 1 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर के सी की पावर 4 के एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा b/2, इंटीग्रेशन 0 टू b साइन स्क्वायर एन पाई वाई बाई बी डी वाई कितना हो जाएगा b/2। इसका मतलब ये PL1 प्राइम आ गया और ये PL2 प्राइम आ गया, दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा टोटल पावर लॉस। ठीक है, अब अपने को एक क्वांटिटी और निकालनी है, क्या निकालनी है, ट्रांसमिटेड पावर। क्या निकालनी है, ट्रांसमिटेड पावर। तो क्या निकाल ले अपन पहले, ट्रांसमिटेड पावर। मैं इन दोनों को जोड़ के लिख देता हूँ टोटल पावर लॉस, तो ये तो मैं साइड में लिख देता हूँ एक, क्योंकि अपने को काम आएगी ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टोटल
पावर लॉस। तो टोटल पावर लॉस पी एल प्राइम, दोनों को ऐड कर दे। देखो जो कॉमन आ रहा हो तो लिख लो, आर एस ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर के सी की पावर 4, और ये आ गया के एक्स स्क्वायर बी बाई 2, और प्लस ये आ गया के एक्स स्क्वायर ए बाई 2। ठीक है, ये आ गया अपना। ये 2 भी बाहर निकाल सकते हो वैसे, यहाँ 2 लिख दो और ये 2 बाहर। ये तो आ गया अपना टोटल पावर लॉस। अब अपने को एक चीज और निकालनी है, पावर ट्रांसमिटेड। क्या निकालनी है? ट्रांसमिटेड पावर। अब देखो H अपने को दे रखा है, तो H की टर्म्स में ट्रांसमिटेड पावर की अगर मैं बात करूं, तो जो P ट्रांसमिटेड है इसका जो फॉर्मूला होता है वो जनरल फॉर्मूले की अगर आप बात करोगे तो जनरल फॉर्मूला था 1/2 इंटीग्रेशन ई वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर ds। और ये आपने किस में पढ़ा होगा? किस में पढ़ा होगा? क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। अगर H की टर्म्स में बात करोगे इस फॉर्मूले की, तो Z होता है ना E/H, तो रख दो, तो 1 बाई क्या हो जाएगा Z/2 इंटीग्रेशन मोड ऑफ एच स्क्वायर ds। ई और एच में रिलेशन जानते हो ना आप। जेड क्या है यहाँ पर? ये देखो ध्यान रखना, ये जेड अलग है। ये जेड कौन सा है? इम्पिडेंस वाला जेड। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। तो देखो एच जेड तो 0 है, तो मैं क्या लिख दूं? Z/2 एच एक्स का मोड स्क्वायर प्लस एच वाई का मोड स्क्वायर और साथ में dx dy। तो इस जेड को मैं लिख देता हूं टीएम मोड के लिए इम्पिडेंस। किसके लिए? टीएम मोड के लिए इम्पिडेंस। चलो सिंप्लीफाई करें। एच एक्स एच वाई की वैल्यू अपने को क्या कर रखी है? दे रखी है। तो चलो सोल्व करें। देखो जेड, ध्यान से समझ लेना, जेड TM/2 एच एक्स का मोड स्क्वायर, ये टर्म कॉमन आएगी, इसमें भी आएगी और इसमें भी, बाहर निकाल लो। ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर के सी की पावर 4। अब देखो साइन स्क्वायर का 0 से a के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे, एक बार मैं चलो लिख देता हूँ, डबल इंटीग्रेशन, यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर एम पाई एक्स अपॉन ए कोस स्क्वायर एन पाई वाई अपॉन बी, और साथ में के वाई स्क्वायर साथ में dx dy, और प्लस डबल इंटीग्रेशन यहाँ के एक्स स्क्वायर और वापस से वही कोस स्क्वायर एम पाई एक्स अपॉन ए साइन स्क्वायर एन पाई वाई अपॉन बी dx dy। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर लिख दे अपन अब डायरेक्ट, P ट्रांसमिटेड। तो जो ट्रांसमिटेड पावर होगी वो कितनी होगी? ZTM डिवाइड बाई 2 ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर के सी की पावर 4। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो ये बचेगा के वाई स्क्वायर A/2 B/2, तो AB/4 प्लस ये बचेगा के एक्स स्क्वायर AB/4। कोई डाउट? तो AB/4 बाहर आ जाएगा, अरे AB/4 तो क्या आ जाएगा बाहर, और ये के एक्स स्क्वायर प्लस वो के वाई स्क्वायर, के सी स्क्वायर होता है ना, सिंस के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? के सी स्क्वायर। तो जो ट्रांसमिटेड पावर है वो कितनी आ गई? ZTM/2 ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर के सी स्क्वायर AB/4 के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर के सी स्क्वायर, तो ये 2 पावर कम हो गई, ये आ गई ट्रांसमिटेड पावर। आगे समझे? अब अपने को निकालना एल्फा। तो ट्रांसमिटेड पावर की टर्म्स में आप इसका फॉर्मूला जानते हो, तो पुट कर दो। तो एल्फा क्या था? पावर लॉस डिवाइड में 2 इंटू पावर ट्रांसमिटेड। पावर लॉस कितना है? RS ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर के एक्स स्क्वायर बी प्लस के वाई स्क्वायर ए, और डिवाइड में 2 के सी की पावर 4 और 2 वापस से ट्रांसमिटेड पावर,
ये टर्म नीचे आएगी जेड टी एम ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर ए बी, और ऊपर क्या आ जाएगा 2kc स्क्वायर इंटू 4। तो देखिए 2 और 2, तो ये 4 से गया, kc स्क्वायर से ये 2 बचा, तो क्या वैल्यू आ गई आर एस ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर, यहाँ तो बचा जेड टी एम, सॉरी ये ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर से ये भी कैंसिल हो गया, तो ये बचा ए बी, ये 2RS और साथ में के एक्स स्क्वायर बी प्लस के वाई स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट? अब आप इनकी वैल्यू भी पुट कर सकते हो थोड़ा सिंप्लीफाई वर्जन में, अगर वो पूछे तो 2RS के एक्स स्क्वायर एम पाई बाई ए का होल स्क्वायर बी साथ में प्लस एन पाई बाई बी का होल स्क्वायर, ये साथ में ए, और ये जेड नीटा अंडर रूट क्या होता है 1 माइनस एफ सी डिवाइड बाई एफ का होल स्क्वायर, और साथ में ए बी। अब तो कोई डाउट नहीं होगी? अरे कोई डाउट है क्या? आप एलसीएम ले सकते हो और सिंप्लीफाई करना। आप ये आ गया अपने पास में टीएम मोड के लिए एटीन्यूएशन ड्यू टू कंडक्टर लॉस। अब अपने को ऐसे किसके लिए निकालना? टीई मोड के लिए। तो देखते हैं टीई मोड के लिए। अब देखो टी मोड में वो मैक्सिमम टाइम कौन से मोड के लिए पूछता है? डोमिनेंट मोड के लिए। अगर डोमिनेंट के लिए नहीं पूछे तो सेम यही तरीका है, मैं डोमिनेंट मोड के लिए आपको बता देता हूँ। अगर जनरल पूछे तो आप कंप्लीट वैल्यू पुट कर देना, ठीक है। अब देखो मैं टीई जो 10 मोड है डोमिनेंट मोड, इसके लिए सारे लिख देता हूँ एच एक्स एच वाई एच जेड ई एक्स ई वाई ई जेड, ठीक है। और अगर आपको जनरल पूछे तो आप जनरल बताऊं तो चलो ठीक है, जनरल बता देते हैं। ई एक्स ई वाई ई जेड एच एक्स एच वाई एच जेड। टीई तो सबसे पहले मैं जनरल बात कर रहा हूँ, किसके लिए? टीई मोड के लिए बात कर रहा हूँ। किसके लिए बात कर रहा हूँ? टीई के लिए। ई एक्स ई वाई ई जेड 0 और ई जेड 0। अब अपने को कितने 5 कंपोनेंट और चाहिए, तो 5 कंपोनेंट एच जेड पढ़ा होगा सबसे पहले आपने। क्या था एच जेड? बी कोस कॉन्स्टेंट था कोई भी एम पाई एक्स अपॉन ए कोस एन पाई वाई अपॉन बी ई की पावर माइनस आइटा बीटा जी जेड। ये आपने एच जेड पढ़ा था। फिर मैं बात करूँ किसकी? एच वाई की। तो एच वाई क्या था? आयोटा बीटा जी अपॉन के सी स्क्वायर। क्या था? आयोटा बीटा जी अपॉन के सी स्क्वायर। ये तो बाहर था, किसके टर्म्स में किया था? वाई के रेस्पेक्ट में। तो एन पाई बाई बी बाहर आ जाएगा, ये कोस ऐसे कैसे एम पाई एक्स अपॉन ए, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन एन पाई वाई अपॉन बी, और साथ में की पावर माइनस आयोटा बीटा जी। फिर मैं किसकी बात करूं? एच एक्स की। तो एच एक्स में आयोटा बीटा जी अपॉन के सी स्क्वायर, तो ऐसे कैसे, ठीक है। और साथ में क्या आएगा? एम पाई बाई ए, ये बी ऐसे कैसे आ रहा है कांस्टेंट, एम पाई बाई ए, ये बी ऐसे कैसे, और ये अब हो जाएगा साइन एम पाई एक्स अपॉन ए, साथ में कोस एन पाई वाई अपॉन बी, और साथ में ई की पावर माइनस आयोटा बीटा जी। ई जेड 0 था। अब किसकी बात करें? ई वाई की। तो जो ई वाई था वो क्या था? माइनस आयोटा ओमेगा म्यू अपॉन के सी स्क्वायर। ई वाई में किसके रेस्पेक्ट में किया था? एक्स के रेस्पेक्ट में। तो क्या आ जाएगा? एम पाई बाई ए, एम पाई बाई ए, साथ में बी, ये आ जाएगा साइन एम पाई एक्स अपॉन ए कोस एन पाई वाई अपॉन बी ई की पावर माइनस आयोटा बीटा जी। और अब ये ई एक्स आयोटा ओमेगा म्यू अपॉन के सी स्क्वायर एन पाई बाई बी, बी ये कोस एम पाई एक्स अपॉन ए साइन एन पाई वाई अपॉन बी ई की पावर माइनस आयोटा बीटा जी। अब इन ये 6 जनरल फॉर्मूले आपको याद रखने, ये तो अपन ने निकाले थे पीछे, वही सेम लिखे। अब किसके लिए बात करें? टीई 10 मोड के लिए। किसके लिए बात करें? टीई 10 मोड के लिए। इसका मतलब
m का मान 1 और n का मान 0। तो मैं इधर साइड में लिख दूं। सबसे पहले मैं ex की बात करूं, ex साइन 0 तो ये 0, फिर ey लिखना अपने को, ये 0 नहीं होगा, ठीक है। फिर ez ये पहले से 0 है, फिर hx ये 0 नहीं होगा, फिर hy की वैल्यू, hy क्या होगा, साइन 0 0, और फिर hz ये भी 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 रखोगे तो cos 0 1। तो सबसे पहले hz सबसे सिंप्लीफाइड है, तो b क्या देगा, cos पाई x अपॉन a e की पावर माइनस आयोटा बीटा g। ये आएगा hy 0 हो गया, hx देखो के सी स्क्वायर भी यहाँ बता दूं मैं, के सी स्क्वायर क्या था, m पाई बाई a का होल स्क्वायर के एक्स स्क्वायर प्लस n पाई बाई b का होल स्क्वायर। तो के सी स्क्वायर क्या होगा, m1 n0 ये 0 हो गया, m1 पाई स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर ये होगा ना, तो पाई स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर कैंसिल हो गया क्या, अरे हो गया कैंसिल। तो देखो क्या वैल्यू आएगी, देखो क्या वैल्यू आएगी, एच एक्स की वैल्यू देखो आयोटा बीटा जी अपॉन के सी स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बचा, ये तो 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक पाई से एक पाई बाई ये कैंसिल हो गया, तो ये पाई तो नीचे और ए ऊपर, एक बच जाएगा, ठीक है। अरे समझ आ गया ना, ये पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो एक पाई बाई ए से पाई बाई कैंसिल, एक पाई बाई ये बचा, तो ए अपॉन पाई लिख दिया, क्या बचा साथ में बी, साइन m की जगह 1 तो साइन पाई एक्स अपॉन ए, कोस 0 1, और साथ में e की पावर माइनस आयोटा बीटा जी जेड, ठीक है। ऐसे इसको देखे ई वाई को, तो ई वाई क्या होगा, ई एक्स तो 0 हो गया, ई वाई क्या होगा, सेम के सी स्क्वायर पाई बाई ए, एक कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा, तो ई वाई क्या बचेगा, माइनस आयोटा ओमेगा म्यू अपॉन पाई बाई ए, तो पाई ए ऊपर चला जाएगा, ये 1 हो गया, बी साइन पाई एक्स अपॉन ए कोस 1 हो गया, साथ में ई की पावर माइनस आयोटा बीटा जी जेड। अब बताओ कोई डाउट इसमें, कोई डाउट नहीं है ना, तो ये मिटा दो इधर वाले। अब अपने को तो वही सेम प्रोसीजर फॉलो करना है पीछे जो किया था। चलो सबसे पहले मैं पावर लॉस पर यूनिट लेंथ साइड वॉल और अपर और बॉटम के लिए निकालना है, और फिर जोड़ना है, और फिर ट्रांसमिटेड पावर निकालनी है, डिवाइड, यही काम करना ना। तो सबसे पहले पावर लॉस पर यूनिट लेंथ, ड्यू टू साइड वॉल, किसके लिए निकालते हैं, साइड वॉल के लिए पावर लॉस पर यूनिट लेंथ। तो मैंने लिख दिया PL1, वही RS इंटीग्रेशन क्या होगा, मोड ऑफ एच स्क्वायर, अरे क्या होगा, मोड ऑफ एच स्क्वायर, ठीक है, और साथ में dy dy dz, तो dz तो कैंसिल हो गया, क्या बचेगा dy 0 टू b x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a, अरे यही होगा ना। अब देखो अपने पास में h की वैल्यू 3 है, एच एक्स एच वाई एच जेड, एक्स इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a, तो n पाई साइन n पाई, ये तो साइन पाई और 0, तो ये तो 0 हो गया एच एक्स, तो क्या बचा ओनली एच जेड। इसका मतलब मैं एच वाई पहले से 0 है, इसका मतलब जो PL1 है वो क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 टू b मोड एच स्क्वायर, का मतलब ये तो 0 गया, और इसमें क्या रख दो x की जगह 0 और 1, तो cos 0 1 होता ना, और स्क्वायर है ना, तो ये तो 1 हो जाएगा कंप्लीट क्वांटिटी, तो क्या बचेगा b स्क्वायर, ये भी 1 हो गया, तो और साथ में dy, तो ये क्या हो गया RS b स्क्वायर dy का y, और पुट करोगे तो b। बोलो कोई डाउट, अरे कोई डाउट है क्या, नहीं है ना। चलो अपर और बॉटम वॉल की वजह से निकाले, तो क्या फर्क करना है अपर और बॉटम वॉल की वजह से, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगी ना। h का मतलब एच एक्स स्क्वायर एच वाई स्क्वायर एच जेड स्क्वायर, लेकिन x इक्वल टू 0 और a के लिए ये 0 हो रहा है साइन,
तो ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये बचा, ये 1 हो गया, तो बी स्क्वायर, इसका मोड स्क्वायर 1 होता है, तो बी स्क्वायर डी वाई। ठीक है, ऊपर और बॉटम PL2 क्या होगा, RS इंटीग्रेशन 0 टू ए मोड एच स्क्वायर, और साथ में y इक्वल टू 0, y इक्वल टू बी, और साथ में dx। यही होगा क्या? अरे यही होगा। चलो सिंप्लीफाई करें, देखते हैं क्या होगा। y तो है ही नहीं इसमें, y डिपेंडेंसी, तो इसका तो कोई मीनिंग नहीं है अब। तो दोनों वैल्यू आएगी, HX भी आएगा और HZ भी आएगा। HY 0 है तो 0 रख दिया। तो PL2 तो क्या वैल्यू आएगी, RS, सबसे पहले HX का मोड स्क्वायर करो, आइटा का मोड स्क्वायर 1, तो बीटा जी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन ए, डायरेक्ट लिख दो A/2 हो गया। फिर HY 0 HZ तो क्या आएगा, प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर पाई एक्स अपॉन ए का A/2, इसका 1 हो गया। ये लो जी, बोलो बोलो कोई डाउट? चलो सिंप्लीफाई कर ले, तो यहाँ में सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो PL2 कितनी वैल्यू है भाई, RS, ये बी स्क्वायर A/2 कॉमन आ गया, तो यहाँ तो बचा 1 प्लस यहाँ बी स्क्वायर A/2, तो बीटा जी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन पाई। ठीक है, अगर बीटा जी स्क्वायर वो पूछे तो आप रख सकते हो यहाँ पर। बीटा जी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन माइनस के सी स्क्वायर क्या होगा यहाँ पर, के एक्स स्क्वायर होगा, के वाई स्क्वायर एम पाई बाई ए का होल स्क्वायर एन पाई बाई बी, M1 N0, तो पाई स्क्वायर अपॉन, अरे के सी स्क्वायर जानते हो, एम पाई बाई ए का होल स्क्वायर प्लस एन पाई बाई बी का होल स्क्वायर। 1 0 मोड के लिए तो ये 1 और ये 0, तो ये तो गया, पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये बीटा जी की जगह आप रख सकते हो अगर वो पूछे तो, अगर नहीं पूछे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अगर इसको आप पुट करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, RS बी स्क्वायर A/2 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर बीटा जी स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दे तो ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन माइनस पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो -1 बचेगा। अरे इन दोनों से सॉरी 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, इसकी जगह ये वैल्यू रखनी है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट वाले, तो ए स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन, और इससे करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल, तो क्या वैल्यू बचेगी, RS बी स्क्वायर ए क्यूब 2 पाई क्यूब ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन, ये किसकी वैल्यू आ गई, PL2। टोटल अगर बात करें तो दोनों को ऐड कर दो, तो टोटल निकाल दो मैं, तो यहाँ टोटल निकाल देता हूँ नीचे, तो PL RS बी स्क्वायर बी, ये तो कौन सी है PL1 और ये PL2, तो ये कॉमन ले लूँ मैं, तो ये तो हो गया 1, RS कॉमन आ गया, बी स्क्वायर भी कॉमन आ गया, तो ए क्यूब ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन 2 पाई क्यूब, और साथ में बी है नहीं तो ओमेगा को आप 2 पाई एफ भी लिख सकते हो, ओमेगा 2 पाई एफ, तो कुछ कट पिट जाएगा, पाई क्यूब क्यों आ रहा है, पाई स्क्वायर ही आएगा ना, अरे पाई स्क्वायर, तो कितनी वैल्यू आ गई, RS बी स्क्वायर बी 1 प्लस ए क्यूब 2 पाई एफ, तो 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, तो 2 पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, एफ स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन, ये गया नीचे बचा भी। ठीक है, ये आ गया पावर लॉस। अब अपने को एक क्वांटिटी और निकालनी है, ट्रांसमिटेड पावर, और वो जैसे ही पुट करेंगे, कौन सी वैल्यू निकालनी है,
ट्रांसमिटेड पावर। ठीक है, तो ट्रांसमिटेड पावर देखो ई की टर्म्स में अगर बात करें तो ट्रांसमिटेड पावर पढ़ी थी आपने, क्योंकि ई की, चलो मिटा दिया क्या मैंने, ई की टर्म्स में क्यों ईजी पड़ेगा, क्योंकि ई में दो टर्म जीरो है, ई जेड पहले से जीरो है, ई एक्स भी जीरो है, तो ए की टर्म बचेगी ई वाई, तो अपन सिंपली निकाल सकते हैं ना। तो पावर ट्रांसमिटेड 1/2 जेड और टी ई, मोड के लिए बात करें इंटीग्रेशन मोड ऑफ ई स्क्वायर, और अब साथ में क्या आएगा डी एस, डी एस का मतलब डी एक्स डी वाई। ठीक है, अब यहाँ पर ई एक्स और ई जेड तो पहले से जीरो है, तो ई एक्स और ई जेड, तो ये तो पहले से जीरो, ई वाई है, और ई वाई की वैल्यू कितनी थी, ई वाई की वैल्यू थी माइनस आयोटा ओमेगा म्यू ए अपॉन पाई बी, और 10 तो वाई वाली टर्म तो होगी नहीं, एक्स वाली होगी, तो साइन पाई एक्स अपॉन ए ई की पावर माइनस आयोटा बीटा जी जेड। ठीक है, रख दे सारी वैल्यू, अरे रख दे, तो डबल इंटीग्रेशन होगा ना 0 to a और 0 to b, तो ई वाई कितनी वैल्यू आएगी, स्क्वायर करो ओमेगा स्क्वायर म्यू स्क्वायर ए स्क्वायर पाई स्क्वायर बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर का एक्स रेट में a/2, वाई की डी वाई का वाई 0 to b तो b, सॉरी ये आ गया p ट्रांसमिटेड, डायरेक्ट मैंने इंटीग्रेशन कर इसकी वैल्यू पुट कर। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ट्रांसमिटेड पावर की मेरे पास में वैल्यू आ गई। अब अपने को अल्फा निकालना है, तो अल्फा क्या होता है पी एल अपॉन 2p ट्रांसमिटेड, ये होता है पी एल की वैल्यू आर एस बी स्क्वायर बी 1 प्लस ए क्यूब 2f स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन और डिवाइड बाई बी, और डिवाइड में ट्रांसमिटेड ओमेगा 2 पाई एफ होल स्क्वायर म्यू स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी 2, ये ऊपर चला जाएगा, सॉरी एक वैल्यू और रहेगी ना, ये तो इसका स्क्वायर करा, साथ में 2 जेड टी ई, ये कहाँ जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर म्यू स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी 2 ऊपर चला गया, और ये भी ऊपर जाएगा, तो पाई स्क्वायर और 2 जेड टी ई। क्लियर है, अब जेड की वैल्यू जानते हो आप, बाकी सब चीजें मैं मिटा रहा हूं, जेड की वैल्यू जानते हो, जेड ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड के लिए नीटा अपॉन √1 माइनस लेमडा बाई लेमडा सी का होल स्क्वायर, और एफ की टर्म में बात करोगे तो एफ सी बाई एफ का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसमें कुछ टर्म कट फिटरी होगी, बी स्क्वायर बी, ये बी स्क्वायर बी, ये तो कैंसिल हो गया, 2 2 4, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू जो बचेगी अल्फा की वो कितनी आएगी आर एस, ये तो कैंसिल हो गया सब, ये पाई स्क्वायर से पाई, ये देखो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर भी कैंसिल, 2 और 2 4, ये इससे कैंसिल हो गया, जेड टी ई नीटा अपॉन √1 माइनस एफ लेमडा अपॉन लेमडा सी का होल स्क्वायर, और ये क्या बचा 1 प्लस ए क्यूब 2f स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन डिवाइड में b, और डिवाइड में क्या बचा f स्क्वायर और साथ में म्यू स्क्वायर ए स्क्वायर ए क्यूब। यही बचेगा क्या, अरे ये बचेगा पक्का, एफ स्क्वायर म्यू स्क्वायर ए क्यूब। ठीक है, चलो सिंप्लीफाई करें, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, अगर वो जिस भी टर्म से पूछे ना, तो इसमें आप थोड़ा बहुत इसको रीअरेंज करना है, बाकी वही वैल्यू, ये म्यू एप्सिलॉन हो जाएगा सी स्क्वायर बन जाएगा, लेमडा या एफ की वैल्यू आप जानते हो, देखो इसको थोड़ा रीअरेंज करें अपन, तो रीअरेंज करें तो क्या वैल्यू आएगी, इसको मैं मिटा दूं, वो तो जिस टर्म में आपको पूछे तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेना, बाकी कुछ नहीं है। देखो अल्फा आर एस नीटा √1 माइनस लेमडा बाई लेमडा सी का होल स्क्वायर,
1 प्लस ए क्यू 2f, एफ का मतलब सी स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर, और ये म्यू एप्सिलॉन है, ये क्या बन गया, अरे सी होता है ना 1/रूट म्यू एप्सिलॉन वैक्यूम के लिए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना 1/c² और डिवाइड में एफ स्क्वायर म्यू स्क्वायर ए क्यू, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2a³ अपॉन क्या बन जाएगा ये बी भी तो रह गया ना, ये बी। ठीक है, कर सकते हो, लेमडा c2a रख सकते हो आप, थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो इसका जो मॉडिफिकेशन टर्म है लास्ट वाली, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या लिखा हुआ था वहाँ पर। वो इस टर्म्स में पूछता है इसको, 2r/s नीटा अपॉन बी सी स्क्वायर म्यू स्क्वायर 1 माइनस लेमडा बाई लेमडा सी का होल स्क्वायर सॉरी 2r/s नीटा बी सी स्क्वायर म्यू स्क्वायर 1 प्लस 2b बाई ए 1 प्लस 2b अपॉन ए लेमडा अपॉन लेमडा सी होल स्क्वायर डिवाइड में 1 माइनस लेमडा बाई लेमडा सी का होल स्क्वायर और इस पूरे की पावर 1/2, इस टर्म्स में वो पूछते हैं। ठीक है, तो इस टर्म्स में लगभग नीचे वाली टर्म तो ऐसे कैसे आ गई, इस टर्म को थोड़ा आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे, लेमडा c2a होता है, लेमडा c2a ये तो आ ही रहा आपके पास में, तो इसको लेमडा सी की टर्म से आप कन्वर्ट कर लो और बाकी सब वैल्यू आपके पास में मिल जाए। इस टर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं आए तो मेरे कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हो। बस हो गया काम। अब एक इसमें और लास्ट टॉपिक बचा है, डाइलेक्ट्रिक लॉस, एटीन्यूएशन ड्यू टू, ये तो हो गया टीई और टीएम मोड में कंडक्टर वॉल की वजह से लॉस। अब एक लास्ट टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक लॉस की वजह से। एटीन्यूएशन ड्यू टू डाई इलेक्ट्रिक लॉस, इसका मतलब अगर जो डाई इलेक्ट्रिक वो परफेक्ट नहीं है तो उस केस में जो परमिटिविटी है, वो एप्सिलॉन रियल ना होकर क्या हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स, और जो उसका कॉम्प्लेक्स वैल्यू है वो आपने क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, एप्सिलॉन 1 माइनस आयोटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा, ये आपने वहाँ पर क्या है पढ़ा है। अब आप जानते हो जो प्रोपोगेशन कांस्टेंट है गामा जी, वो होता है अल्फा प्लस आयोटा बीटा, ये होता है, अपने को तो अल्फा निकालना ना कंपैरिजन करके, तो इसकी एक और वैल्यू आपने पढ़ी होगी, और वो वैल्यू क्या होती है गामा जी की √k² माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन स्टार, तो वैल्यू पुट कर दे अपन, क्या करें वैल्यू पुट कर दे, तो वैल्यू पुट करेंगे तो देखो √kc² माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन 1 माइनस आयोटा सिग्मा बाई एप्सिलॉन ओमेगा। ठीक है, ये ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन तो कॉमन ले लो, तो ओमेगा √म्यू एप्सिलॉन बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा kc अपॉन ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन माइनस 1 माइनस आयोटा सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन ओमेगा, यही बचेगा। अब kc² की वैल्यू पुट कर दो तो क्या होगा ओमेगा √म्यू एप्सिलॉन ओमेगा c² म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन से म्यू एप्सिलॉन माइनस 1 माइनस आयोटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा। एफ की टर्म्स में लिखना चाहोगे तो 2πf, तो ये FC और ये क्या हो जाएगा f। यहाँ तक कोई डाउट, अरे कोई डाउट है क्या, नहीं, तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूँ मैं गामा जी को कैसे, ओमेगा √म्यू एप्सिलॉन इसको तो मैं लिख देता हूँ 1 माइनस FC डिवाइड बाई f का होल स्क्वायर, ये 1 है, ये -1 तो मैंने इसके साथ ले लिया, और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये -1
और ये प्लस, और ये माइनस माइनस प्लस आयोटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा। लिख सकता हूँ क्या? अब देखो इस माइनस को मैं बाहर निकालूँ तो बाहर आएगा माइनस, यानी आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा बाहर आ जाएगा, आयोटा ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन, और अंदर बचेगा 1 माइनस एफ सी डिवाइड बाई एफ का होल स्क्वायर माइनस आयोटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी बताते हैं। ये 1 माइनस एफ सी बटे एफ का होल स्क्वायर भी कॉमन ले लो, तो आयोटा ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन अंडर रूट 1 माइनस एफ सी डिवाइड बाई एफ का होल स्क्वायर बाहर ले लिया, क्या बचा 1 माइनस आयोटा सिग्मा एप्सिलॉन ओमेगा, और डिवाइड में 1 माइनस एफ सी डिवाइड बाई एफ का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट बोलो। अब अपन देखो यहाँ पर माइक्रोवेव की बात कर रहे हैं, तो जो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, तो उस केस में अपन ने ऐसा क्यों किया कि ये जो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा ये लेस होता है 1 माइनस एफ सी डिवाइड बाई एफ का होल स्क्वायर, कहाँ पर? एट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी। इसीलिए मैंने बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाने के लिए ये सब कुछ किया है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस पर बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा देता हूँ। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन गामा जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आयोटा ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन अंडर रूट 1 माइनस एफ सी डिवाइड बाई एफ का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2 आयोटा सिग्मा एप्सिलॉन ओमेगा, और डिवाइड में 1 माइनस एफ सी डिवाइड बाई एफ का होल स्क्वायर। पक्का? यहाँ तक कोई डाउट? चलो अब अपन अल्फा प्लस आयोटा बीटा कंपैरिजन कर ले। तो इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा हट जाएगा। इसका मतलब ये वाली जो टर्म होगी ये किसको डिनोट करेगी, अल्फा को। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, देखो ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन, ये इससे सॉरी लिख देते हैं एक बार 1 माइनस एफ सी डिवाइड बाई एफ का होल स्क्वायर, और ये आयोटा आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, डिवाइड में 2 आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा 1 माइनस एफ सी डिवाइड बाई एफ का होल स्क्वायर। ठीक है? अरे यहाँ तो कोई डाउट नहीं? ये वाली टर्म ये इससे कैंसिल हो जाएगी, 1/2 है ये रूट, तो ये रूट बन जाएगी। नीटा की टर्म्स में क्या लिख सकते हैं इसको, नीटा क्या होता है, ये अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन एप्सिलॉन, अरे नीटा की टर्म्स में इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा। ये एप्सिलॉन इससे कैंसिल होगा तो रूट म्यू बाई एप्सिलॉन बचेगा, और रूट म्यू बाई एप्सिलॉन क्या होता है, नीटा। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, तो ये बन गया नीटा सिग्मा अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एफ सी डिवाइड बाई एफ का होल स्क्वायर, और यहाँ पे नीटा हो गया रूट म्यू बाई एप्सिलॉन। ठीक है? अब अपने को इसमें एक रिलेशन पूछ लेता है वो, और वो जो रिलेशन है वो जो एटीन्यूएशन कांस्टेंट है उसको लॉस टेंजेंट की टर्म्स में पूछ लेते हैं। वो रिलेशन अपन मैं आपको बता देता हूँ। ये तो अपने को मिल गया एटीन्यूएशन ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक लॉस, लेकिन ये जो एटीन्यूएशन है वो लॉस टेंजेंट किसके टर्म्स में, लॉस टेंजेंट होता है tan डेल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा। ठीक है? आगे समझे? तो सिग्मा की जगह ये वैल्यू पुट कर दे तो अल्फा क्या आ जाएगा, नीटा सिग्मा की जगह एप्सिलॉन ओमेगा tan डेल, और डिवाइड में 2 अंडर रूट 1 माइनस एफ सी डिवाइड बाई एफ का होल स्क्वायर। ये अपने को मिल गया लॉस टेंजेंट की टर्म्स। ठीक है? कोई डाउट? कोई डाउट क्या नहीं? तो ये जो अल्फा है नीटा म्यू बाई एप्सिलॉन, क्या हो गया म्यू एप्सिलॉन,
गया समझ यहाँ तक कोई डाउट नहीं? रूट म्यू एप्सिलॉन हो गया 1/c, ये ओमेगा बाई सी 2 पाई एफ बाई सी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई बाई लेमडा। अरे रूट म्यू एप्सिलॉन ये बन गया 1/c, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा 2 पाई एफ, एफ अपॉन सी क्या बन गया, लेमडा। तो अल्फा क्या लिख सकता हूँ मैं, पाई बाई लेमडा। ओमेगा हट गया, ये आ गई लेमडा की वैल्यू। पर्टिकुलर TE10 मोड की बात कर रहा हूँ, तो अल्फा क्या हो जाएगा, पाई बाई लेमडा टेन डेल अंडर रूट 1 माइनस लेमडा बाई लेमडा सी। लेमडा सी क्या होता है 2a, लेमडा सी क्या होता है TE10 मोड के लिए 2a। तो अगर अपन इसमें एक ग्राफ प्लॉट करें, अल्फा अपॉन टेन डेल और लेमडा अपॉन लेमडा सी रूट एप्सिलॉन, तो इसकी जो वैल्यू है अल्फा अपॉन टेन डेल, जैसे जैसे ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, लेकिन एक पॉइंट होगा उस पर इसकी वैल्यू मिनिमम होगी, और वो है 0.7। कितनी, 0.7। इसके बाद में जो अपना बाइनोमियल एक्सपेंशन जो अपन ने यूज़ लिया था ऊपर, वही ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर से ज़्यादा हो जाएगा। जो अपन ने बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज़ लिया था ना, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन इस पॉइंट के बाद में ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होते ही ये वैल्यू क्या होनी स्टार्ट हो जाएगी, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो पूछ लेता है कि जो डाइलेक्ट्रिक लॉस है वो मिनिमम कौन से पॉइंट पे होगा, तो लेमडा अपॉन लेमडा सी रूट एप्सिलॉन आर, इसकी कौन सी वैल्यू पे, 0.7 वैल्यू पे इसकी वैल्यू मिनिमम होगी। उसके बाद बाइनोमियल एक्सप्रेशन है क्या, ब्रेक डाउन हो जाएगा, और अपने को क्या होगा, वापस से एटेन्यूएशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है।